विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून और 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 30 जून को विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति दोपहर करीब 1 बजे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। समारोह के बाद राष्ट्रपति बेंगलुरु रवाना होंगी और वहीं रात्रि विश्राम करेंगी। 1 जुलाई को हेलीकॉप्टर से अनंतपुर पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के पहले दीक्षांत समारोह में सुबह 11 बजे शिरकत करेंगी। कार्यक्रम के बाद बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट लौटेंगे राष्ट्रपति। 1 जुलाई की शाम राष्ट्रपति नई दिल्ली लौटेंगी और राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी। तीस जून को पीएम मोदी की सचिवों के साथ महामंथन। विभागीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक में सरकारी सुधारों पर चर्चा होगी अहम। बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस रहेगा। ईज ऑफ लिविंग को नई रफ्तार मिलेगी। बैठक में हर सचिव अपने अपने मंत्रालय की रिपोर्ट पेश करेगा। हर रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 मिनट का समय मिलेगा। बैठक में नियमों में ढील और सुधारों पर मंथन होगा। बैठक में आत्मनिर्भर भारत पर भी जोर दिया जाएगा। 2 महीने में नौकरशाही के साथ दूसरी बड़ी बैठक। सुधारों के लिए सचिवों से सुझाव मांगे जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का उत्तर प्रदेश दौरे का कार्यक्रम। 30 जून को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से रेल मार्ग से मथुरा जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा से सड़क मार्ग से आगरा जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिल्ली में कार्यक्रम की करेंगे अध्यक्षता। पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर रिपोर्ट जारी करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 30 जून को नई दिल्ली में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अनलॉकिंग ग्रोथ इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर रिपोर्ट का होगा विमोचन। कार्यक्रम में नीति आयोग
के सदस्य और पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम 4 बजे होटल अशोक नई दिल्ली में आयोजित होगा। मीडिया प्रतिनिधियों को दोपहर 3:30 बजे तक पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कल सीएम योगी रामपुर बरेली दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को रामपुर और बरेली के दौरे पर रहेंगे। रामपुर में 690 करोड़ रुपए से अधिक की 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभ वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, बाल सेवा योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभार्थियों को सहायता देंगे। इसके बाद बरेली में मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की प्रगति और नई कार्य योजना पर भी अधिकारियों के साथ मंथन होगा। मुख्यमंत्री रामपुर में जनसभा को संबोधित कर विकास कार्यों की सौगात जनता को समर्पित करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी 30 जून को दिल्ली में आमजन से मिलेंगे। सीएम सैनी सुबह 8:30 बजे हरियाणा भवन दिल्ली में आमजन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह 10 बजे बावल रेवाड़ी के लिए रवाना होंगे। सुबह 11 बजे वो खेत बचाओ अभियान सेव द फार्म कैंपेन में भाग लेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी दोपहर 1:30 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 एक्शन प्लान को लेकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं, बजट घोषणाओं और चुनावी घोषणा पत्र से जुड़े कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाओं और कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल रेवाड़ी के दौरे पर। सीएम नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे रेवाड़ी को 121 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। 30 जून को रेवाड़ी जिले के बावल विधानसभा के कृषि महाविद्यालय में होगा खेत बचाओ अभियान का समापन समारोह। समापन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे मुख्य अतिथि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे समारोह की अध्यक्षता। केंद्रीय योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी रहेंगे मौजूद। प्रगतिशील किसानों को किया जाएगा सम्मानित। बावल की 121 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का
किया जाएगा शुभारंभ एवं शिलान्यास। रेवाड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बावल कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अपने दौरे के दौरान हरियाणा एफपीओ मिशन का शुभारंभ करेंगे, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादक संगठनों को सशक्त बनाकर किसानों की आय बढ़ाना तथा कृषि विपणन व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत और प्रभावी बनाना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रगतिशील किसानों से बातचीत करने के अलावा उन्हें सम्मानित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती, जल प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर स्टॉल भी लगाई जाएगी। कल SEZ सुधारों पर मंथन, वाणिज्य मंत्रालय ने बुलाई बैठक। वाणिज्य मंत्रालय 30 जून को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ से जुड़े मुद्दों पर हितधारकों के साथ बैठक करेगा। बैठक में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के सामंजस्य और SEZ सुधारों पर विस्तार से चर्चा होगी। DTA सेवाओं में भुगतान, जॉब वर्क, आयात प्रतिस्थापन और व्यापार सुगमता जैसे मुद्दे एजेंडे में शामिल रहेंगे। सरकार ने SEZ 2.0 नीति के लिए व्यापक सुधारों का रोडमैप तैयार करने को 17 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति नई वैश्विक व्यापार परिस्थितियों के अनुरूप नीति बदलाव पर सुझाव देगी। देश में फिलहाल 276 परिचालन SEZ और 6,695 इकाइयां कार्यरत हैं। 2025-26 में SEZ से निर्यात घटकर 133.45 अरब डॉलर रहने के बाद सुधारों पर जोर बढ़ गया है। राम मंदिर चढ़ावा केस, SIT की रडार पर बैंक अधिकारी। 30 जून से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दूसरे चरण की जांच शुरू होगी। SBI के अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ होगी। चढ़ावा गिनती की पूरी प्रक्रिया जांच के दायरे में होगी। बैंक मंदिर के बीच में हुए MOU की पड़ताल होगी। SOP का पालन हुआ या नहीं, इसकी भी जांच होगी। SIT काउंटिंग सिस्टम की खामियां भी खंगालेगी। बैंक पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को तैनात करने का भी आरोप है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों को भी देखा जाएगा, उनकी जांच होगी। बैंक और ट्रस्ट की भूमिका पर SIT की नजर है।
आगरा में अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम फडणवीस। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 103वीं जयंती पर एतमादपुर में होगा भव्य समारोह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे प्रतिमा का अनावरण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे रहेंगे विशिष्ट अतिथि। देश भर के पाल, बघेल, धनगर समाज के जनप्रतिनिधि और सामाजिक हस्तियां मौके पर मौजूद होंगी। केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी दी। समारोह में आगरा के सभी सांसद, विधायक और एमएलसी भी करेंगे शिरकत। ओम बिरला दोपहर 2 बजे एतमादपुर मॉडल स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इसी के साथ यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला